इस वीडियो में आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम का जितना भी प्रॉब्लम है जो एसएससी सीजीएल सीपीओ में पूछा गया है क्वेश्चंस वो सारे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 minutes and 30 minutes respectively. If both pipes are open together, the time taken to fill the tank is 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में ए एंड बी अलग अलग क्या कर रहा है, पूरा टैंक को फिल कर रहा है। अगर दोनों एक साथ खुला रहेगा तो कितना टाइम लगेगा। इस केस में 20 मिनट और 30 मिनट का जो एलसीएम होता है वो होता है 60। ये हो गया टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब इसको 20 मिनट से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 3। 30 मिनट से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2। और ये हो गया ए पाइप और बी पाइप, ए पाइप की एफिशिएंसी, ये हो गया बी पाइप का एफिशिएंसी। दोनों को मिला के कितना एफिशिएंसी हुआ, मतलब 1 मिनट में कितना टाइम फिल हो रहा है, 5 मिनट फिल हो रहा है। और टोटल जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाई एफिशिएंसी अगर करेंगे तो इसमें क्या मिलता है, टोटल एफिशिएंसी करने से टोटल टाइम जो एक साथ में टाइम लग रहा है वो मिल जाता है। सो 60 डिवाइड बाई 5 दैट इज 12 विल बी द करेक्ट आंसर। A tap can empty a tank in 1 hour. A second tap can empty it in 30 minutes. If both the taps operate simultaneously, how much time it is needed to empty the tank? इसमें क्या हो रहा है, एक टैंक है जो जिसको एक टैप क्या कर रहा है, 1 आवर में एम्प्टी कर रहा है, मतलब खाली कर रहा है। दूसरा एक टैप है, सेकंड टैप, जो क्या कर रहा है 30 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। बाद में क्या बोला गया है, ई बोथ द टैप्स आर ऑपरेट साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक काम कर रहा है। जब ए टैप काम कर रहा है तो बी टैप क्लोज रहता है, जब बी टैप ओपन रहता है तो ए टैप काम करता है। मतलब एक काम कर रहा है जिस टाइम, उस टाइम दूसरा क्लोज रहेगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, 1 आवर में एक टैप कर रहा है, बी टैप कर रहा है 30 मिनट्स में। दैट्स मीन एक हो रहा है 60 मिनट, एक हो रहा है 30 मिनट, दोनों का एलसीएम हो गया 60। अब 60 को 60 से डिवाइड करने से क्या मिलता है 1, 60 को 30 से डिवाइड करने से मिलता है 2। इस केस में क्या होगा, पहले ए फर्स्ट वाला टेप 1 मिनट काम करेगा और सेकंड वाला टेप दूसरा मिनट काम करेगा, सेकंड मिनट काम करेगा, मतलब 2 मिनट में टोटल कितना यूनिट पानी भर रहा है। सो 2 मिनट में 1 + 2 दैट इज 3 यूनिट पानी भर रहा है। अब टोटल कितना कैपेसिटी है 60। सो 3 को अगर 20 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। तो इधर भी 20 से मल्टीप्लाई करना है 2 को। सो 2 को 20 से डिवाइड करने में कितना मिलेगा 40 मिनट्स। ओके, cistern can be filled with water by a pipe in 5 hours and it can be emptied by a second pipe in 4 hours। मतलब क्या कर रहा है, एक फिल कर रहा है 5 आवर में और दूसरा जो है वो 4 आवर में एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। If both the pipes are opened when the cistern is full। अब क्या हो रहा है कि सिस्टम पूरा फुल है, उस टाइम दोनों पाइप को ओपन कर दिया गया। When the cistern is full, the time in which it will be emptied दैट्स मीन ये पूरा जो टैंक है खाली कब होगा, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा। इस केस में एलसीएम क्या हो गया 20 हो गया, ये हो गया टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। 5 से डिवाइड करने पे यहाँ 4 मिलेगा, 4 से डिवाइड करने में 5 मिलेगा। अब इस केस में ये तो एम्प्टी हो रहा है और ये ऐड हो रहा है 1 मिनट में। ये हो गया एफिशिएंसी ए फर्स्ट वाला पाइप का, और जो कि फिल कर रहा है, और दूसरा जो एम्प्टी कर रहा है उसमें क्या होता है 1 मिनट में 5 यूनिट निकल रहा है। तो टोटल अगर देखा जाएगा 1 मिनट में 1 यूनिट निकल रहा है, +4 - 5 दैट इज 1। अब ये एफिशिएंसी है, टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करेंगे 20 डिवाइड बाई 1 तो ये पूरा एम्प्टी होने का टाइम मिल जाएगा। ये क्या होगा 20 आवर होगा, 20 डिवाइड बाई 1 दैट इज 20। Next question, two pipes A and B can separately fill a cistern in 60 minutes and 75 minutes। A एक पाइप है जो कि 60 मिनट में फिल कर रहा है, B एक पाइप है जो कि 75 मिनट में फिल कर रहा है respectively। There is a third pipe in the bottom of the cistern to empty it। If all the three pipes are simultaneously opened, then the cistern is full in 50 minutes। अब क्या बोला गया है, ए पाइप तो खुला हुआ है, बी पाइप भी खुला हुआ है जिसमें फिल हो रहा है,
और एक पाइप आ गया, तीसरा पाइप थर्ड नंबर सी पकड़ लें उसको, ये भी अगर खुला रहेगा जिससे पानी निकल रहा है, तो अब 50 मिनट में पूरा जो टैंक है वो भर रहा है। बाद में क्या बोला गया है, बाद में बोला गया है इन हाउ मच टाइम द थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम। सो जो जिस पाइप से एम्प्टी हो रहा है टैंक, उस पाइप से अगर अकेले में एम्प्टी करने को दिया जाए टैंक को, तो कितना टाइम लगेगा। तीनों का एलसीएम कितना होगा, तीनों का एलसीएम हो गया 300, 300 डिवाइड बाई 60 दैट इज 5, 75 दैट इज 4, 50 से डिवाइड करने से 6। अब क्या हुआ, ए और बी तो यहाँ फिल कर रहा है। अब यहाँ क्या हो रहा है, ए बी 9 यूनिट फिल कर रहा है, और जब ए प्लस बी माइनस सी जिससे एम्प्टी हो रहा है, वो भी जब ओपन रह रहा है तब कितना यूनिट फिल हो रहा है, 6 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 यहाँ से जितना फिल हो रहा था ए बी मिलके, सी उसको निकाल के 6 रिमेनिंग है। इसका मतलब 3 यूनिट अभी सी पाइप जो है 3 यूनिट निकाल चुकी है। ओके, तो ये सी का एफिशिएंसी से अगर टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, सी का टाइम मिल जाएगा। तो 300 डिवाइड बाई 3 दैट इज 100। सो आवर आंसर विल बी 100, ऑप्शन बी। Two pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours respectively, and a waste pipe can empty it in 2 hours. सो दो पाइप है जो एक 3 आवर एक 4 आवर में फिल कर रहा है, दूसरा तीसरा एक पाइप है जिससे एम्प्टी हो रहा है कितना में, 2 आवर में। इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर केप्ट ओपन देन द सिस्टम विल बी फील्ड इन। तीनों का एलसीएम हो गया 12, 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, ये तो निकल रहा है। तो 7 यूनिट यहाँ भर गया, 6 यूनिट निकल गया, 1 यूनिट रह गया, मतलब टोटल जो एफिशिएंसी है वो हो गया 1। ओके, टोटल जो एफिशिएंसी 1 हो गया। टोटल एफिशिएंसी अगर डिवाइड करेंगे टोटल कैपेसिटी को, ओके, 12 डिवाइड बाई 1 दैट इज 12, सो 12 विल बी द करेक्ट आंसर। Two pipes can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively, while the third can empty it in 30 hours. अब क्या हो रहा है, 15 आवर्स में फिल हो रहा है एक से, और दूसरा पाइप 20 आवर्स में फिल कर रहा है, तीसरा एक पाइप है जो कि एम्प्टी कर रहा है 30 आवर्स में। सिमिलर टाइप प्रॉब्लम हो गया। 15, 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 20 से 3 आएगा, 30 से डिवाइड करने में 2 आएगा। अब ये क्या हो रहा है, एम्प्टी कर रहा है। अब क्या बोला गया, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड इन। अब साइमल्टेनियस में एक एक के बाद एक पूरा खोल दिया गया टैंक पाइप। ओके, सो जब खोल दिया गया तब कितना स्टोर हो रहा है, एक बार में फिल हो रहा है 4 + 3 दैट इज 7 -2 दैट इज 5। सो 5 यूनिट फिल हो रहा है, दैट्स मीन टोटल एफिशिएंसी 5 हो गया। सो 60 डिवाइड बाई 5 दैट इज 12 आ गया करेक्ट आंसर। ओके, a tap can fill a cistern in 8 hours and another tap can empty it in 16 hours. If both the taps are open, the time taken to fill the tank will be, क्या होगा, इजी क्वेश्चन है। 2 + 1 3, एक हो गया 8 आवर में, दूसरा हो गया 16 आवर में। ए टैप कैन फिल ए सिस्टन इन 8 आवर्स, एक फिल कर रहा है 8 आवर्स में, दूसरा एम्प्टी कर रहा है 16 आवर्स में। ओके, 16 हो गया इसका एलसीएम टोटल कैपेसिटी। ये 2 ऐड हो रहा है, मतलब 2 फिल कर रहा है ए टैप, और दूसरा जो है एम्प्टी कर रहा है वो क्या कर रहा है, 1 यूनिट खाली कर रहा है। सो 2 - 1 दैट इज 1 यूनिट फिल हो रहा है 1 मिनट में, मतलब टोटल एफिशिएंसी 1। 16 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा करेक्ट आंसर। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन X आवर्स। एक पाइप क्या कर रहा है, X आवर में फिल कर रहा है, दूसरा एक पाइप होगा एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन Y आवर। Y को बोला गया है X से बड़ा है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपेन्ड इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड। X हो गया इसका टोटल कैपेसिटी एलसीएम, इसको
एक्स से डिवाइड करने से वाई, वाई से डिवाइड करने से एक्स, ये माइनस हो रहा है। सो क्या आ गया, वाई माइनस एक्स, बिकॉज वाई इज ग्रेटर देन एक्स, सो वाई माइनस एक्स विल बी द फाइनल जो एफिशिएंसी है। और अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, टाइम कितना लगेगा, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, सो एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस सिक्स, एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 16 12 pumps working 6 hours a day can empty a completely filled reservoir in 15 hours, 15 days. How many such pumps working 9 hours a day will empty the same reservoir in 12 days? Easy question है। M1 D1 T1 by W1 इक्वल टू M2 D2 T2 by W2 वाला जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, वही क्वेश्चन है ये। सो 12 पंप है, 12 मल्टीप्लाई 6 आवर में करता है कितना दिन में, 15 डे में। वर्क तो फिक्स है, सो डिवाइड बाई करना है, पंप चाहिए, कितना पंप चाहिए। सो अगर फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या होगा, इससे डिवाइड करना होगा। 9 आवर कर रहा है, दूसरा जो है वो 12 डेज में, 9 आवर्स 12 डेज में कंप्लीट करने में कितना पाइप लगेगा। तो कैंसिल किया जाए बस, 2 3 5, सो 10 आवर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। Three pipes P, Q and R can separately fill a cistern in 4, 8 and 12 hours respectively. Another pipe S can empty the completely filled cistern in 12 hours, 10 hours. Which of the following arrangement will fill the empty cistern in less time? अच्छा, किस केस में कम समय लगेगा ये पूछा गया इसमें। तो Q एलोन इज ओपन, अगर Q एलोन ओपन रहेगा तो कितना क्या टाइम लगना है, P एलोन रहेगा तो 4 आवर, Q एलोन रहेगा तो 8 आवर। सो Q का लग रहा है पहले वाला 8 आवर। ओके, अब बोला P एंड S आर ओपन, P और S अगर ओपन रहेगा तो P तो 4 आवर में करता है और S क्या करता है, एम्प्टी कर रहा है 10 आवर्स में। तो ये हो गया इसका 20 हो गया एलसीएम, 5 2 एम्प्टी कर रहा है 3, सो 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 6.66 समथिंग। ओके, सो दूसरा केस में टाइम लग रहा है कितना, ये तो 8 हो गया, ये 6.6 हो गया, तो उससे बेटर ही है, कम समय लग रहा है, वही पूछा गया है। अब तीसरा वाला ऑप्शन जो है उसको चेक कर लेते हैं। पी आर एंड एस आर ओपन, पी अगर ओपन रहेगा तो 4 आवर, पी आर अगर रहेगा तो 12 आवर, एस 10 आवर, 10 आवर में इम्प्टी कर रहा है। तीनों का एलसीएम हो गया 60, 15, 5, 6, ये तो खाली कर रहा है, क्या आ गया 14। तो 14 करने से क्या मिलता है, 60 डिवाइड बाई 14, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। ओके, तो ये हो गया तीसरा केस। अब देख लेते चौथा वाला जो केस है डायरेक्ट यहाँ से। चौथा वाला केस क्या है, चौथा वाला केस है पी क्यू एंड एस आर ओपन, पी ओपन रहेगा तो 4 आवर, क्यू 8 आवर और एस 10 आवर में खाली करता है। सो एलसीएम हो गया 40, 5, सॉरी यहाँ 10 आएगा, 10, 5, 4 माइनस हो रही है, तो क्या आ रहा है 11, 11 मतलब 40 डिवाइड बाई 11 करने से क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका मतलब सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, लास्ट वाला जो केस ऑप्शन 4 वाला। सो यही होगा करेक्ट आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और तभी मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।